आत्मा पहले से अमर है तो फिर अमरता की खोज क्यों की जाती है? देखो, आत्मा को कहते हैं अजर अमर अविनाशी। हम्म, मगर जब यहाँ अर्ध प्रलय प्रलय कल प्रलय होता है तो आत्मा रह जाती है। ओके। जैसे अर्ध प्रलय में मनुष्य रहते, सत्व प्रधान मनुष्य रहता है और तमो प्रधान मनुष्य खत्म हो जाता है धरती पर की। बराबर। प्रलय में तो जैसे 71 युगांतर होते हैं, 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग घूमता रहता है, तो युगांतर में अर्ध प्रलय, फिर प्रलय होता है, सारी धरती पर जल मग्न हो जाती है। तब मनुष्य शत्रुपा का टाइम खत्म हो जाता है, तो मनुष्य शत्रुपा, उसको मनवंतर कहते हैं। वो भी पूरी धरती पर जल प्रलय होता है, तो कोई भी नहीं बचता, एक भी मनुष्य नहीं बचता, उसको मनवंतर कहते हैं। फिर नए मनुष्य शत्रुपा आते, नई सृष्टि बनाते। ऐसे तरह कल प्रलय में ये तीनों लोग, भूलोक, भूभ्रूलोक, स्वलोक, तीनों लोग, स्वर्ग लोक तक खत्म हो जाते हैं। नीचे 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल सब खत्म हो जाता है। 55 करोड़ नर्क, मतलब स्वर्ग नर्क सब। भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करके 12 सूर्य की 12 गुनी अग्नि पैदा करके सब अग्नि तत्वों में जलाकर धरती भी नहीं रहती। धरती का भी एक कल्प है, हर कल्प प्रलय में धरती भी खत्म हो जाती, फिर धरती नहीं बनती। बाबूजी, क्या आत्मा की अमरता को अनुभव किया जा सकता है? यहाँ आप आत्मज्ञान लेते हो, ब्रह्म ज्ञान लेते हो, आत्मस्वरूप बनकर परमपिता परमात्मा से याद करते हो और उसे पावर लेते हो, तो सच्चा योग है ना, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, अर्थात योग। तो आत्मा यहाँ जीते जी मृत्युलोक में भी अमरता का अनुभव कर सकती है, ब्रह्म मगर ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान से।